मणिबेन जल्दी करें, नाश्ते का समय हो गया। हाँ गोपी भाभी। गोपी बहू, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी। मणि, जा आंगन में जा और सूखे कपड़े उतार ले। और हाँ, अहम के लिए एक शर्ट इस्त्री कर लेना। अरे जाने जल्दी, नाश्ते का गोपी बहू संभाल लेगी। जी। गोपी बहू, अब मैं तुमसे जो कुछ भी पूछूंगी उसका तुम एकदम सही और सच जवाब दोगी। समझी गई? जी माँ जी। क्या किंजल उस रात बाहर गई थी? बोलो गोपी बहू, बोलो, वो बाहर गई थी क्या? जी माँ जी, इलेश जी से मिलने गई थी। हे भगवान। कोकिला, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। शुद्ध है, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? हाँ? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ मोटा भाभी। मम्मी जी, काकी जी कल से ऐसे परेशान लग रही हैं। मेरी मम्मी कहती है कि नए साल के दिन चेहरे पर ऐसी मायूसी, परेशानी नहीं रखनी चाहिए, नहीं तो पूरा साल रोते रोते निकल जाता है। तुम और तुम्हारी माँ, तुम दोनों कभी भी किसी के लिए अच्छा बोल सकती हो? और तुम्हारी माँ, उन्होंने तो ना खुद अच्छा बोलना सीखा है और ना ही तुम्हें अच्छी बात बोलने की शिक्षा दी है। चलिए मुझे भाषण देने, सवारे सवारे। हेलो जी, जय श्री कृष्णा गोपी भाभी, मैं इलेश बोल रहा हूँ। आप कैसी हैं? जय श्री कृष्णा इलेश जी, मैं ठीक हूँ। घर में सब कैसे हैं? जी सब बहुत अच्छे हैं। मुझे किंजल से बात करनी थी। मैं कल से उसका फोन लगाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन बात नहीं हो पा रही है। इलेश जी, वो किंजल बेन को फूड पॉइजनिंग हुआ है, इसलिए वो शायद आराम कर रही है। अच्छा किया भाभी आपने मुझे बता दिया, मैं काफी परेशान हो रहा था। चलिए मैं बाद में फोन करता हूँ। जय श्री कृष्णा। गोपी भाभी, आपके पास वो जो अचार रखा है जरा दीजिए ना। ना गोपी बहू, गोपी बहू, तुम किंजल को अचार नहीं दोगी और तुम अचार नहीं खाओगी। समझी गई? अब देखिए ना मोटा भाभी, फूड पॉइजनिंग हो गई है, वैसे भी कमजोर हो गई है, ये आचर कुचर खाएगी तो और बीमार पड़ जाएगी। बहुत कर ली तुमने अपनी मनमानी, अब मैं तुम्हें मनमानी नहीं करने दूंगी। गोपी बहू, इसे सब्जी और सलाद दो और तुम चुपचाप वो ही खाओगी। किंजल सुनो तो। मोटा भाभी, आप बैठिए। पर कोकिला वो बिना खाए चली गई। तो क्या हुआ?
बच्चों के साथ कभी कभी रोक टोक भी करनी चाहिए, है ना मोटा भाभी? थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगे। कोकिला, हमारी किंजल 4 दिनों में विदा हो जाएगी इस घर से। तुम्हें तो उसे सबसे ज्यादा लाड लड़ाने चाहिए। मोटा भाभी, किंजल मेरी बेटी है। और मैं अच्छी तरह से जानती हूं कि अपनी बेटी को कितना सर पर चढ़ाना चाहिए और कितना लाड लड़ाना चाहिए। मेहरबानी करके आप न बताए तो अच्छा होगा। नानी भाभी, इलेश जी आए। जी जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। वो मुझे पता चला कि किंजल की तबीयत खराब है, इसलिए मैं देखने चला आया। क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? अब किंजल अपने कमरे में है, मैं उससे अभी बता कर आती हूँ। नहीं, मैं उसे सरप्राइज देना चाहता हूँ। हाँ हाँ, केम नहीं, इस तरफ। जी। मोटा भाभी, कोकिला, इलेश जी हमारी किंजल का कितना ख्याल रखते हैं, है ना? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आप? ओह, आई एम सो सॉरी। वो मैं तुम्हारे हाँ कहने से पहले ही अंदर आ गया। अपने होने वाले पतिदेव को बैठने के लिए नहीं कहोगी? कुछ दिनों में हम लोग एक कपल होने वाले हैं, मिस्टर एंड मिसेस मेहता। ये मैं तुम्हारे लिए लाया था। आई होप कि तुम्हें पसंद आएंगे। मैंने सुना है कि तुम्हारी तबीयत कुछ खराब है। अब कैसी है? वो फूड पॉइजनिंग हुआ है। जरा दिखाओ मुझे कि तुम कौन सी दवाइयाँ ले रही हो। मैं अपने एक दोस्त डॉक्टर से पूछता हूँ कि वो तुम्हें कोई ऐसी दवा बताए जिससे तुम जल्दी ठीक हो जाओ। किंजल, अभी अपने दोस्त डॉक्टर पारेख को किंजल के बारे में बता ही रहा था। इसकी कोई जरूरत नहीं है इलेश जी। वो दरअसल क्या है कि डॉक्टर ने किंजल को आराम करने के लिए कहा है, तो आराम करेगी तो ठीक हो जाएगा। जी मैं समझ सकता हूँ। इलेश जी, आप 2-4 दिन बाद आएंगे तो बेहतर होगा। तब तक किंजल की तबीयत भी ठीक हो जाएगी।
जय श्री कृष्ण। इलेश जी, माँ जी, वो काकी जी ने कहा कि इलेश जी को नाश्ता वहीं दे दो ताकि इलेश जी और किंजल बेन दोनों आराम से बैठ के बात कर सके। गोपी भाभी थैंक्स, लेकिन मैं थोड़ा लेट हो रहा हूँ। एक्चुअली मुझे कहीं जाना है और मैं लेट हो रहा हूँ, तो मैं बाद में मिलता हूँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। गोपी वाओ, क्या जरूरत थी नाश्ता ले आने की? मैंने तुमसे कहा? माँ जी, वो काकी जी ने कहा। मोटा भाभी का हुक्म लेने के लिए है ना उनकी बहु राशि। अब जाओ ये लेकर यहां से, जाओ। और तुम किंजल, जो बात हम दोनों के बीच है वो आगे नहीं जानी चाहिए, समझी? जी मोटा भाभी। कोकिला, वो पंडित जी आए हैं, मुहूर्त के बारे में तुमसे कुछ बात करनी है। लेकिन मुझे तो मालूम ही नहीं था कि पंडित जी अभी आने वाले हैं। हाँ, सवेरे ही उनका फोन आया था, मेरे ध्यान में नहीं रहा होगा, मैं तुम्हें बताना भूल गई। ताज्जुब की बात है, इतनी जरूरी बात आप कैसे भूल गई? आप मेरी बहू के हाथों मेरे होने वाले दामाद के लिए मेरी दीकरी के कमरे में नाश्ता भिजवाना नहीं भूली। वाह, आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।